गुड मॉर्निंग आप सभी के लिए। आज के अखबार में आपका स्वागत है और आज के जितने भी अखबार हैं उनमें क्या कुछ खास है वो हम आपको बता दें। ज्यादातर जितने अखबार हैं सब ने प्रमुखता से नुपुर जो कि बीजेपी की प्रवक्ता है, उन्होंने जो बयान आपत्तिजनक दिया था पैगंबर मोहम्मद को लेकर, उन पर जो गाजगिरी है उसको प्रमुखता से दिखाया गया है। जैसे हिंदुस्तान अगर अखबार की बात की जाए तो फर्स्ट जो हेडलाइन है वो दी हुई है, बड़ी कार्रवाई लिखा हुआ है, प्रवक्ता नुपुर शर्मा निलंबित, नवीन जिंदल पार्टी से बाहर हो गए हैं। भड़काऊ बयानों पर भाजपा सख्त हो गई है, दो पर गाजगिरी है। एक संदेश भाजपा ने देने की कोशिश की है कि हम सब धर्म का सम्मान करते हैं, हमारे लिए सब बराबर है, आप अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपको पार्टी में रहने की कोई जरूरत नहीं है, आप पार्टी से बाहर जाइए। और वैसे भी आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने भी मांग की थी कि प्रधानमंत्री मोदी जी आप इस पूरे मामले को संज्ञान लीजिए, शिकायत उन्होंने की थी, कार्रवाई कीजिए। और देखिए प्रधानमंत्री ने अपनी पार्टी जो है उनकी बीजेपी ने कार्रवाई की है। आपको बता दें कि भड़काऊ बयान जो दिया था भाजपा उसके खिलाफ सख्त हो गई है। पार्टी नेतृत्व ने पैगंबर मोहम्मद पर दिए बयान को लेकर राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इसी मामले में दिल्ली इकाई ने प्रदेश मीडिया प्रभारी नवीन कुमार जिंदल को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। पूजनीय लोगों का अपमान स्वीकार नहीं, ये कहा गया है। और एक डिबेट शो थी, डिबेट शो के दौरान उन्होंने ज्ञान वापी पे चर्चा की थी और उसके बाद उन्होंने आरोप लगाया था, ये आरोप है उनके ऊपर कि पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही थी। तो कानूनी कार्रवाई तो हो ही रही है, पार्टी ने अपनी तरफ से भी कार्रवाई की है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि पर्यावरण दिवस था, तो एक दिन पहले की बात करें तो ज्यादातर अखबारों ने प्रधानमंत्री के उन शब्दों को छापा है जो प्रधानमंत्री ने एक संदेश देने की कोशिश की कि पर्यावरण की रक्षा के लिए भारत ने बहुआयामी प्रयास किए हैं, देश एथेनॉल का 5वां सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। ये बातें लिखी हुई हैं। और इसी के साथ मेरठ एक्सप्रेस वे घोटाले की जांच को एसआईटी गठित कर दी गई है, जांच होगी। 1999 में निरस्त समिति के नाम पर फर्जीवाड़ा जो हुआ था 22 करोड़ रुपए मुआवजे के रूप में लिए थे, अब इसकी जांच होगी। और एक और हादसे की खबर जो कि उत्तराखंड से है, हर अखबार ने प्रमुखता से उसे छापा है। बेहद दर्दनाक खबर है क्योंकि चारधाम यात्रा चल रही है और इसी दौरान यमुनोत्री हाईवे पर एक बस खाई में गिर गई। उसमें से अब आज तक का हम आपको अपडेट्स दें तो 30 लोगों की मौत हो गई है और 10 लोग इसमें घायल है जिनका इलाज चल रहा है। ये तमाम लोग जो है वो मध्य प्रदेश के थे, जितने भी मृतक थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी अब उत्तराखंड पहुंच गए हैं, उन्होंने भी दुख जताया, प्रधानमंत्री ने भी दुख जताया, मुआवजे का ऐलान भी किया है। तो ये खबर प्रमुखता से छापी गई है। इसके अलावा राष्ट्रपति कल संत कबीर नगर गए थे तो वो भी फोटो भी है और काशी विश्वनाथ जाकर जो दर्शन पूजन किया था वो भी लिखा हुआ है और उसके बारे में जिक्र किया हुआ है। कबीर ने किया समरस समाज का निर्माण, ये बातें राष्ट्रपति ने अपने संबोधन के दौरान कही। और इसके अलावा अन्य खबरों की बात करें तो हाँ, एक और झारखंड की खबर, आदिवासियों की सुध सिर्फ भाजपा ने ली है। जेपी नड्डा जब आदिवासियों की एक महारैली बीजेपी ने आयोजित की थी झारखंड में, वहां पर पहुंचे, उस दौरान उन्होंने कहा कि सिर्फ एक भाजपा ही है जो आदिवासियों की सुध लेती है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रांची में आदिवासियों को साधने की पूरी कोशिश की। ये तमाम बातें लिखी हुई हैं, ये 2024 की तैयारी है, उसको देखते हुए कोशिश यही है कि एक बार फिर से आदिवासियों को अपने पाले में लेकर आए ताकि आने वाले चुनाव में बीजेपी को इसका फायदा मिले। तो ये खबर। और उसके बाद दैनिक भास्कर की बात करें तो उसमें भी जैसे मैं कह रही हूँ कि बड़ी खबरें, इसमें यही है कि जो तीर्थयात्री थे उनसे भरी बस खाई में गिर गई और 30 लोगों की मौत हो गई, बेहद दर्दनाक मौत। मध्य प्रदेश के मरने वाले ये लोग थे, फोटो छापी हुई है और बस के पूरे तरीके से परखच्चे उड़ गए हैं और जो 10 लोग हैं वो घायल हैं, उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। मुआवजे की घोषणा भी की गई है प्रधानमंत्री ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, तमाम लोगों ने दुख जताया है। और इसके साथ ही अब खबरों की बात करते हैं तो हाँ, यहाँ पर भी वही खबर,
नुपुर शर्मा निलंबित, जिंदल को पार्टी से निकाला गया है। भाजपा बोली सभी धर्मों का सम्मान करती है पार्टी। भाजपा ने एक संदेश देने की कोशिश की है कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। उधर नुपुर शर्मा बोली कि रोष में प्रतिक्रिया दी थी, यानी उन्हें इस बात का एहसास है कि उन्होंने उस वक्त जो डिबेट में बोला वो गुस्से में बोल दिया और माफी भी वो मांग रही हैं। कतर और कुवैती ने भारतीय एम्बेसडर को समन दिया था। मतलब ये सिर्फ देश का मामला नहीं था, बाहर भी लगातार इसको लेकर एक तरीके से कहा जा रहा था कि ये अपमान किया गया है, बीजेपी की पार्टी ऐसे लोगों को प्रवक्ता बनाती है, इस तरीके की बातें कही गई और बीजेपी ने उनको हटाकर ये संदेश देने की कोशिश की कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, चाहे वो हमारा धर्म हो या फिर कोई दूसरा धर्म हो। तो ये बातें हैं और इसी के साथ अन्य खबरों की बात करें तो हाँ, एक अच्छी खबर, छोटी सी है लेकिन बड़ी अच्छी खबर है, खेलो इंडिया से जुड़ी हुई है। वेट लिफ्टर ज्ञानेश्वरी ने छत्तीसगढ़ को पहला गोल्ड मेडल दिलाया है। वो उसकी फोटो छपी हुई है और लिखा है कि वेट लिफ्टर ज्ञानेश्वरी यादव ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में प्रदेश के नाम पहला गोल्ड मेडल किया है। पंचकुला में ये टूर्नामेंट चल रहा है। ज्ञानेश्वरी ने 49 किलो में रिकॉर्ड दर्ज करते हुए उन्होंने 76 किलो स्नैच और 88 किलो क्लीन एंड जर्क कर कुल 164 किलो वजन उठाकर छत्तीसगढ़ के लिए पहला गोल्ड जीता है। तो बेटी किसी से कम नहीं है, बस मौका दीजिए और उसके बाद देखिए कैसे कमाल करती है। छत्तीसगढ़ के लिए पहला गोल्ड एक लड़की ने दिलवाया है और उसकी बहुत तारीफ भी हो रही है। तो कोशिश ये होती है कि हाँ, छोटी से छोटी खबर भी हो, छूटनी नहीं चाहिए। तो ये अखबारों ने प्रमुखता से छापा है। अब बात करते हैं दैनिक जागरण की, इसमें क्या खास है वो भी बताते हैं आपको। तो पहली खबर वही कि भाजपा हर धर्म के लिए सम्मान करती है, हेडलाइंस है। पैगंबर के खिलाफ बयान देने पर भाजपा ने नुपुर शर्मा को निलंबित किया है और नवीन को निष्कासित कर दिया है। और डिबेट को लेकर जो भी टीवी डिबेट में कहा था उसका पूरा जिक्र है और बीजेपी ने बता दिया है कि सभी धर्म उनके लिए समान है, किसी का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ उसी की जो नेक्स्ट खबर है, यमुनोत्री जा रहे श्रद्धालुओं की बस जो खाई में गिर गई है, 30 लोगों की जान चली गई है, जो लोग घायल हैं उसके बारे में जिक्र किया गया। बेहद दर्दनाक हादसा है क्योंकि 4 धाम यात्रा चल रही है, दूर दूर से यात्री आते हैं और वो जो पहाड़ होते हैं वहां पर इस तरीके से हादसे हो जाना बहुत दुख की बात होती है। ये सफर उनका अंतिम सफर साबित हुआ। गए तो थे लेकिन उनकी लाशें अब घर पहुंचाई जा रही है। बेहद हृदय विदारक ये हादसा हुआ। और इसके अलावा राफेल नडाल ने जो खिताब जीता है फ्रेंच ओपन के बाल बॉय के साथ खुशी मनाते हुए एक फोटो है और उसमें लिखा हुआ है लाल बजरी का लाल राफेल नडाल। तो खेल से जुड़ी भी खबर है इसमें। और एक और भारतीय हॉकी टीम चैंपियन से जुड़ी हुई खबर, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 3 गोल से पिछड़ने के बाद जोरदार वापसी करते हुए रविवार को यहां फाइनल में पोलैंड को 6-4 से हराकर FIH हॉकी 5 टूर्नामेंट जीत लिया है। तो हॉकी में भी कमाल किया है। खेल से जुड़ी खबर भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब एक और अखबार बचा हुआ है वो और बता देते हैं। तो इसमें भी प्रमुख जो पहली खबर यही, भाजपा ने नुपुर नवीन को पार्टी से निकाल दिया है। आपत्तिजनक बयान, कतर, कुवैत, ईरान ने विरोध जताया था और भाजपा बोली कि किसी धर्म का अपमान अस्वीकार्य है, इसीलिए ये कार्रवाई की गई है। और 4 धाम यात्रा से भरी जो एक बस थी खाई में गिर गई उत्तराखंड में, उसका जिक्र किया गया है और हादसे की फोटो है और लिखा हुआ है कि इसमें जान चली गई। 30 लोगों की मौत हो गई। अब तक ताजा अपडेट्स आपको बता दें, आज तक का 10 लोग घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। कानपुर हिंसा की अगर बात की जाए, लगातार कार्रवाई हो रही है। 7 और की गिरफ्तारी हुई है। ATS ADG ने बवाल के मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी से बरामद दस्तावेज देखे हैं और लगातार इस मामले को लेकर गिरफ्तारी हो रही है। एक चर्चा और हो रही है, वो आजमगढ़ की के डिंपल जो है वो यहां से उपचुनाव में उतरेंगी, बीजेपी से निरहुआ और यहां से डिंपल, और आज वो नामांकन कर सकती है। जाहिर सी बात है, नामांकन करेंगी तो अखिलेश भी उनके साथी होंगे। ये खबरें हैं। और आखिरी में खेल की बात कर लेते हैं। तो 22वां ग्रैंड स्लैम नडाल ने जीता है, 14वां फ्रेंच ओपन। उनकी फोटो छपी हुई है और
ये लिखा हुआ है। इसके साथ एक और कॉलम में लिखा हुआ है, सलमान खान का मूसेवाला जैसा हश्र करने की धमकी दी है। सलमान खान को भी लगातार धमकी मिल रही है। अभिनेता सलमान खान और उनके पिता सलीम खान को सिद्धू मूसेवाला जैसा हश्र करने की धमकी दी गई है। बांद्रा में रविवार सुबह सैर पर गए सलीम खान और बैंड स्टैंड स्थित प्रेमिनोड परिसर में अज्ञात शख्स ने यह धमकी भरा पत्र दिया है। अब जिस तरीके से सिंगर मूसेवाला की हत्या हुई है, उसके बाद सलमान खान की सुरक्षा अब और ज्यादा बढ़ाई जा रही है। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि एक अगर इतनी बड़ी घटना हो गई है तो कम से कम दूसरी ना हो, आरोपी पकड़े जाए। तो ये थे आज की अखबारों की प्रमुख खबरें जो हमने आप तक पहुंचाई हैं। तमाम अहम खबरों के लिए आप हमारा न्यूज चैनल इंडिया वॉइस देखते रहिए। फिलहाल मनती इजाजत, नमस्कार।